हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे अपन आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेल के विद्युत वाहकल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। बेटा इस क्वेश्चन ने बोर्ड में हद ही कर दी है। 2016 के बाद कोई एक आध साल ऐसी होगी उस साल ये क्वेश्चन नहीं आया, और जिस साल ये भाई साहब नहीं आए उस साल ह्यूस्टन सेतु आ जाते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इन साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने 2025 इस पे लिख भी दी है। बेटा मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। यही वो क्वेश्चन है जिससे मैं कह रहा था कि 2 यूनिट में से वही क्वेश्चन आएगा। अगर आपके लक ने साथ दिया तो मेरे यहाँ से तो मेरी उम्मीद है 100% पेपर में यही क्वेश्चन बनेगा, और आप भी इसी उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को लगा लो कि पेपर में आ जाए तो कहीं भी कोई आपसे गलती ना हो। ये पेपर 99% पेपर में आ गया ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी तरीके से कराऊंगा बेटा मैं। तो पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर ऐसे आता है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यहां तक ही 2 नंबर में आएगा बेटा, तो परिभाषा लिखे आना है। मगर ऐसा होता नहीं है, 4 नंबर में या 3 नंबर में आता है, पूरा पूछता है संबंध तक। कैसे कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी सेल के विद्युत वाहक बल को आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। पूरा आता है बेटा। कभी कभी तो इसकी परिभाषा भी मिस कर देता है, डायरेक्ट वो संबंध पूछ लेता है, क्योंकि 3 नंबर में आता है तो परिभाषा में बड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो केवल ये कहता है कि आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहकल और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो क्या होती है परिभाषा समझते हैं बेटा। आंतरिक प्रतिरोध नाम से क्लियर हो रहा है। आंतरिक मतलब अंदर, प्रतिरोध मतलब रुकावट, कई में धारा के मार्ग में। यानी जी आंतरिक प्रतिरोध बेटा ये प्रतिरोध होता है कि सेल के अंदर रुकावट डालता है। और सेल के अंदर रुकावट कैसे डलती है कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में तो आप जानती हैं, लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, उसके द्वारा जो रुकावट डाली जाती है बेटा वही आंतरिक प्रतिरोध होता है। और जो प्रतिरोध होता है, कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक, इसको स्मॉल आर द्वारा व्यक्त करते हैं। और जो बाह्य प्रतिरोध होता है बेटा उसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दो, आंतरिक प्रतिरोध को बेटा अपन कैसे लिखते हैं? आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, और बाह्य प्रतिरोध अपन पढ़ते आ रही है शुरू से, कैपिटल आर से लिखते हैं, और विद्युत वाहक बल को बेटा ई से लिखते हैं। इन तीनों में बेटा संबंध पूछ रहा है क्वेश्चन कि आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। देखो विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, इन तीनों में क्या पूछ रहा है बेटा? संबंध पूछ रहा है। इनका अपन को क्या निकालना है? संबंध निकालना है बेटा। ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध होता है क्या बेटा कि किसी सेल के अंदर, मान लो ये सेल है बेटा, क्या है? मान लो ये सेल है, और इसके मध्य ये सेल में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड होते हैं। एक पर धन आवेश हो, एक पर प्लस लिखा होता है ना। इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो किसी सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है बेटा, वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, और इसे स्मॉल आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। बेटा परिभाषा में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध बेटा? किसी सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? हो जाएगा, परिभाषा याद हो जाएगी। आंतरिक प्रतिरोध क्यों कहते हैं बेटा इसको? क्योंकि प्रक्रिया पूरी होती है सेल के अंदर होती है, और सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके सेल के अंदर क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है बेटा वही विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसीलिए उसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, और इसको स्मॉल आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई डाउट? ठीक। इसके बाद मैंने बना दिया बेटा चित्र आप बना लेना। एक छोटा सा चित्र बना दिया है मैंने। ये बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया है, ये दोनों के इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये धारा आई बह रही है, और ये सेल जुड़ा हुआ है। एक कुंजी है बेटा बंद चालू करने के लिए, इसको दाब देंगे चालू हो जाएगा, बंद और फिर दाब देंगे तो बंद हो जाएगा। चित्र आप बना लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब चित्र में क्या लिखेंगे बेटा कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। क्या है? ई है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा?
स्मॉल आर है, मान लिया है मैंने, इसमें दर्शाया नहीं है बेटा, ठीक है, समझा दिया है आपको, मान लिया है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ये वाली ई तो सेल है बेटा, मान लिया है मगर हमने कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। विद्युत वाहक बल कैपिटल ई मैंने समझाया था आपको, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यह बाह्य प्रतिरोध में भी विभवांतर उत्पन्न कर देता है, जिससे उसमें आई धारा बहने लगती है। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, ध्यान मत भूल जाना, कहां से, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और विबाह प्रतिरोध में भी विभवांतर उत्पन्न कर देता है, जिससे उसमें आई धारा बहने लगती है। 1 2 3 4 5, पांचों के बारे में बना के लिखते जाओ, ध्यान रख लेना, पहले ई फिर आर फिर कैपिटल आर फिर भी फिर आई। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, यह बाह्य प्रतिरोध आर में भी विभवांतर उत्पन्न कर देता है, जिससे उसमें आई धारा बहने लगती है। कोई डाउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भाषा मैंने आगे लिख दी। अब बढ़ते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। कहां बढ़ते हैं बेटा, न्यूमेरिकल की तरफ। ऐसी आशा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें, यहां तक हो जाएगा। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 100% आने वाला है पेपर में, दिमाग में डाल लो। ऐसे क्वेश्चन जिसको मैं बोल रहा हूं कि 2025 में आने वाले, मुश्किल 10 या 20 15 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 20 पेपर में मेरे हिसाब से क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए बेटा, और मैं तुमसे ज्यादा क्या, तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जरूरत हो। एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसको हटा दो बेटा एक बार में। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे बेटा अपन ओम का नियम। क्या लगाएंगे बेटा, ओम का नियम। ओम के नियम से ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। ओम का नियम क्या होता है बेटा, V बराबर आर आई, सभी ने पढ़ा है 10th में। यहां से अपन आई का मान निकालेंगे बेटा, आई का मान, तो जो आर है वो V के बटे में पहुंच जाएगा बेटा, जो आर है वो V के बटे में पहुंच जाएगा, और समीकरण 1 लिख लेंगे। इस न्यूमेरिकल को बेटा देखो कितने आसान तरीके से करते हैं, बहुत आसान तरीके से। ओम का नियम आपने 10th में पढ़ा है, V बराबर आर आई होता है। मैंने आई की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से बेटा, तो V बटे क्या हो गया, आर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान दो, अब निकालेंगे अपन कुल विद्युत, कुल धारा। क्या निकालेंगे, कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा, यानी कुल धारा का सूत्र किसी बच्चे को पता है, कुल धारा का सूत्र, विद्युत धारा निकालते हैं तो किसी बच्चे को सूत्र पता है, क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल तो बेटा इसमें एक ही जुड़ा है, ई, एक ही माना है पुण्य ई, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध करेंगे, हाँ तो प्रतिरोध इसमें दो है, एक आंतरिक है और एक बाह्य है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल, ये आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये होता है बेटा फॉर्मूला कुल धारा का, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इसको बेटा मैं समीकरण नंबर दे दूंगा 2। मुझे तो ये बताओ बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, ये समझ लो आपके 4 या 3 नंबर क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, कोई डाउट। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कैसे करेंगे बेटा तुलना, इसमें आई है, आई हट जाएगा, इसमें भी आई है, आई से आई हट गया, तो इसका आर एच एस है बेटा बी बटे आर, है क्या नहीं, हाँ या ना, है बी बटे आर। इसका आर एच एस क्या है बेटा, ई बटे में स्मॉल आर प्लस कैपिटल। क्या किया है बेटा, समीकरण 1 2 की तुलना कर दी मैंने, दोनों का आई समान मिल रहा, हटा दिया, इसका आर एच एस बराबर इसका आर एच एस लिख दिया, कोई डाउट हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे बेटा अपन, अब देखो क्या करते हैं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा कर लो, भीते स्मॉल आर से बेटा क्या हो जाएगा, भी स्मॉल आर हो जाएगा, बोल बोल के लिखना बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर, नहीं तो स्मॉल की जब कैपिटल और कैपिटल की स्मॉल हो जाएगी, पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं भी स्मॉल आर और भी से कैपिटल आर से भी कैपिटल आर,
भी कैपिटल आर बराबर कैपिटल आर सी से कैपिटल आर। और बेटा कई के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध के लिए, और आंतरिक प्रतिरोध बेटा स्मॉल आर होता है, तो स्मॉल आर का अपन निकाल लेंगे मान। तो ऐसे हल करो, ऐसे के स्मॉल आर की वैल्यू निकले। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें स्मॉल आर है उसको मैं इधर ही रख लूंगा स्मॉल आर वाले पद को, क्योंकि स्मॉल आर ही तो निकालना है। तो क्या है वी आर है, और इधर क्या है ए भी वी आर है, तो स्मॉल आर मैंने लिख लिया इधर। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान देना इधर, बराबर आर ई, बराबर की बात तरफ आर ई है, मैं वी आर को इधर ले जाऊंगा पक्षांत करके बेटा, तो क्या हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक। क्या किया है, ये तो मैंने एस का इधर ही किधर क्यों रखा है, क्योंकि स्मॉल आर इधर ही रखना है, क्योंकि स्मॉल आर का ही तो मान ज्ञात करना है आंतरिक प्रतिरोध। आर ही इधर है, इधर लिख लिया इसको, प्लस को इधर लेके माइनस का हो गया। कोई डाउट बेटा? बिल्कुल इजी तरीके से, मान लो 3 नंबर 4 नंबर क्लियर हो रहे हैं आपके, 3 में भी आ सकता है 4 में भी आ सकता है। दोनों में क्या मिल रहा है एक जैसा बेटा, कैपिटल आर मिल रहा है, कोई बात नहीं कॉमन निकाल लो, तो यहाँ हटेगा तो ई बचेगा बेटा, माइनस यहाँ से आर हटेगा तो बी बचेगा बेटा। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? अभी तो कुछ नहीं किया मैंने, आर कॉमन ले लिया है। अब देखो इधर स्मॉल आर बराबर निकालना है अपन को, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध ही तो अपन को ज्ञात करना है। तो आर यहाँ पर कैपिटल है, और ई माइनस के वी, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ए वाला भी, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ए वाला भी। यहां तक कोई डाउट? और एक अच्छी बात यह है कि ए वाला क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन शामिल है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका रिवीजन आज लगा रहे हैं तो आप जब लाइव क्लास चलेगी उसमें बहुत अच्छी, जो भी कोई डाउट आएगा आपका उसमें आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। तो देखो इधर अब क्या करेंगे, इधर लिख दूं बेटा मैं, चलो इधर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले दो, इससे मैं इसको हटा दूंगा, ले लो एक बार, ले लिया, चलो ठीक है मैं इसको हटा दूंगा। अब देखो स्मॉल आर इक्वल टू जी बी पूरे के बटे में बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना लिख सकते हैं कि नहीं, ई के बटे में बी कर दो, अलग अलग बटे कर दो। आर तो गुणांक है तो आर के बटे में तो करना ही नहीं है, क्योंकि आर तो गुणांक है, माइनस बी के बटे में बी कर दो। मैंने दोनों के बटे में इकट्ठा था तो मैंने अलग अलग दोनों का कर दिया, कर भी सकते हैं। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ई बटे वी, और माइनस केवल कट गया बेटा एक बार, और ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला, और इसी पर आधारित 2 यूनिट से, यानी इसी यूनिट से न्यूमेरिकल हर साल एक आता है। इन साल भी पेपर उठा के देख लो 2025 का 2 न्यूमेरिकल आए हैं इसी फॉर्मूले पर आधारित, आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित। इन साल 2025 में फॉर्मूला याद कर लेना आंतरिक प्रतिरोध का, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे बी माइनस के 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे बी माइनस के 1 कोष्टक में बेटा। यही है संबंध, यही क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में, क्या है बाप अब बताओ इसमें। आप एक बार रिवीजन लगाना, कोई भी डाउट होता है लाइव क्लास में भी इसको कराऊंगा मैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूं। तो बेटा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और बेटा कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दिया करो। पेपर टाइम तक आप जुड़े रहो, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी।